हालेलुया। हालेलुया। हमने देखा कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और क्रूस पर की जो पहली वाणी है वो हम लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और 34 वचन में हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये यीशु मसीह की क्रूस पर की पहली वाणी है। इस वाणी को फॉरगिवनेस, क्षमेचा उद्गार या क्षमा की वाणी ऐसे भी हम बोलते हैं। हमने देखा कि इंसान जितना बुरा कर सकता था उतना बुरा उसने किया। इस जगत का निर्माण करता इस जगत में आया था, इस दुनिया में आया था, जिसको उसने बनाया था उन इंसानों के बीच वो आया था। लेकिन हम देखते हैं कि इस संसार ने उसे नहीं पहचाना। गौरवी महिमामय प्रभु ने इंसानों के बीच वास किया, लेकिन उसे कोई अपनाना नहीं चाहता था। पाप के कारण इंसान की आंखें अंदर से पूरी बंद हो गई थी और परमेश्वर का पुत्र जो यीशु मसीह, उसके अंदर का जो प्रेम और उसकी जो मनमोहक सुंदरता है उसको इस दुनिया ने नहीं देखा। आज भी हम दुनिया में देखते हैं, कलीसियाओं में देखते हैं कि लोग यीशु मसीह को पहचानना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते कि यीशु कौन है, वो क्या है, वो क्यों आया, उसने ऐसा क्यों किया। लोग जानना नहीं चाहते। लोग सिर्फ आशीषें चाहते हैं यीशु से। उनको सिर्फ संसार में जीना है, संसार की चकाचौंध उन्हें पसंद आती है। सिर्फ आशीषें मांगते हैं, घर बार, धन दौलत, नौकरी, बिजनेस, पैसा, प्रॉपर्टी सब मांगते हैं, लेकिन जो देने वाला है उसे वो जानना नहीं चाहते। जब यीशु का जन्म हुआ तब भी हमें पता है कि उसे अच्छी जगह नहीं मिली, उसने चरनी में जन्म लिया। और जब वो जन्मा तब से हेरोदियस राजा जो था वो उसको मारने के लिए ढूंढ रहा था। और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था वैसे वैसे हम देखते हैं कि लोग उसे कुछ भी बोलते थे, उसका तिरस्कार करते थे। वो स्वर्ग की बातें बोलता था और ये दुनिया की बातों को लेकर यीशु की परीक्षा करते थे और उसे मारने का प्रयास करते थे, मारने के लिए मौका ढूंढते थे। और हमने देखा कि उनकी दुष्ट इच्छा जो थी वो पूरी हुई। उन्हें मौका दे दिया गया कि परमेश्वर के पुत्र को वो मारे। उनके अंदर जो गुस्सा था या जो कड़वाहट थी वो बाहर निकाले और यीशु मसीह ने खुद को उनके हवाले कर दिया। हमने देखा कि यीशु की पूछताछ की गई, उसका न्याय करने वालों ने भी उसमें कोई दोष नहीं पाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितना वो निर्दोष और निष्कलंक था, जैसे परमेश्वर को चाहिए था। एक निर्दोष पाप बलि, है ना। हम देखते हैं कि पाप बलि कैसा होता है सबको मालूम है। हमारा यीशु मसीह निर्दोष और पवित्र था, वो निष्कलंक था। फिर भी लोग बार बार कह रहे थे कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। इसलिए बहुत ही दुखदाई और कष्ट देने वाली और शर्मनाक ऐसा मृत्यु दंड तय किया गया, क्रूस को तैयार किया गया। हमारे उद्धारकर्ता को उस पर कीले ठोक कर लटकाया गया। किसके कारण? तुम्हारे और मेरे कारण। जो सजा हमें होने वाली थी, जो क्लेश, जो दर्द हमें मिलने वाला था, यीशु ने वो खुद पर ले लिया ताकि हम पाप की गुलामी में ना रहे, हम पाप से स्वतंत्र हो जाए और हम अनंतकालिक जीवन पाए। आमेन, 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 आमेन। परमेश्वर पिता के साथ हमारा रिश्ता फिर से जुड़ जाए। आज के दिन अगर कोई यीशु के बलिदान को, यीशु के क्रूस पर जाने के कारण को ना समझ सका,
तो उसके जैसा बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है, नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा मूर्खता है। तो यीशु का शरीर कोड़ों से भेदा गया, सारी चमड़ी उसकी उधेड़ दी गई। क्यों इतना क्रूर परमेश्वर हुआ अपने बेटे के ऊपर कि उसकी चमड़ी तक उधेड़ दी गई। उसकी चमड़ी उधेड़ दी गई। क्यों उधेड़ दी गई? ताकि हम हमारे शरीर की अभिलाषाओं को जो पूरा करने के लिए पाप करते हैं, परमेश्वर से दूर जाते हैं, उसके कारण हमारा शरीर नष्ट ना हो जाए, हमारे शरीर को हम शैतान को ना सौंप दे, लेकिन हमारा शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है वो पवित्र और ग्रहण योग्य बना रहे, हमें क्षमा मिले। इसलिए यीशु का शरीर कोड़ों से भेदा गया, हमें रोगों से चंगाई मिले, छुटकारा मिले, इसलिए उसका शरीर तोड़ा गया। उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा नहीं गया प्रियो, वो कांटे उसके सिर में घुसा दिए गए। अगर हमें पैर में एक कांटा भी चुभता है तो कितना दर्द होता है, कितनी जलन होती है। जरा सोचो, यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट रखकर उसे वो कांटे उसके सिर में घुसा दिए गए। क्यों? क्योंकि हम जो बुरे बुरे विचार करते हैं, हम जो बुरी बुरी सोच रखते हैं, गंदी गंदी बातें सोचते हैं, देखते हैं, एक दूसरे के बारे में बुरी सोच रखते हैं, कल्पनाएं करते हैं, उसकी हमें क्षमा मिले। इसलिए यीशु के सर पर वो कांटों का ताज रखकर वो कांटे घुसा दिए गए ताकि हमें क्षमा मिले। जो हवा के मन में शैतान ने पाप का बीज डाला था, वो बीज मन में, दिमाग में, हमारे विचार में जो बसा हुआ था, उसे मिटाने के लिए ये सब कुछ किया गया। हालेलुया, हालेलुया। उसके हाथों में कीले ठोके गए ताकि हमारे पाप के कारण, हमारे हाथों के पाप के कारण हमारे हाथों पर वो श्राप ना आए, हमारे हाथ हमारे शरीर से अलग ना कर दिए जाए। इसलिए उसके हाथों को भेदा गया प्रियो, उसके पाँव में कीले ठोके गए ताकि हम ऐसी जगह जहां पर हमें नहीं जाना चाहिए, जो अपवित्र है, वहां पर हम जाते हैं, पाप करते हैं, पाप के लिए हमारे पैर दौड़ते हैं, वो ना जाए। इसलिए उसके पैरों को भी भेदा गया, उसके पैरों में भी कीले ठोके गए प्रियो। हम उस सजा से बच जाए, हमें उसकी क्षमा मिले, हम स्वतंत्र हो जाए, इसलिए उसके हाथों में और पैरों में कीले ठोके गए। प्रभु यीशु मसीह को उस काट की क्रूस पर लटका दिया गया। अब उसके जो हाथ जो आगे बढ़कर लोगों को चंगा करते थे, अब वो हाथ क्रूस पर कीलों से ठोक दिए गए हैं। जिन हाथों को वो आगे बढ़ाकर लोगों को आशीष देता था, वो हाथ अब भेदे गए हैं। जो पैर यीशु मसीह जिन पैरों पर चलकर सुसमाचार प्रचार करता था, वो पैर अब क्रॉस पर कीलों के द्वारा ठोक दिए गए हैं और उसका मुख तक खोलने के लिए उसे ताकत नहीं है। अब वो अपने चेलों को मार्गदर्शन नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके चेले उसके पास नहीं है। ये सारी परिस्थिति देखकर शैतान को लगा कि मैं जीत गया हूं, शैतान को लगा मैं जीत गया हूं। लेकिन ये सब क्यों हुआ? कीले ठोकना ही क्यों जरूरी था? तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है प्रियो, जो कुलुसियों 2:14 में हम पढ़ते हैं कि विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, वो मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। नियम शास्त्र जिसे सब दोषी ठहर रहे थे, उसकी किसी को क्षमा नहीं थी। एक भी नियम अगर किसी ने तोड़ा तो उसकी क्षमा नहीं थी, उसको दंड मिलना ही मिलना था। तो यीशु को जो कीले ठोके गए, तो उसके द्वारा जो विधियों का लेख था,
जो न्याय दंड था, वो नियम शास्त्र कीलों से क्रूस पर जड़कर उसे रद्द किया गया, उसे पूरा किया गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियो, यीशु का शरीर और आत्मा संपूर्ण मानव जाति के पाप के बोझ से और वो असहनीय जो दंड था उससे, जो अवर्णनीय दंड और जो दुख था उससे उसका शरीर और आत्मा करा रहे थे। सारी परिस्थितियां विपरीत थी, एक क्षण भी आराम नहीं था। तभी उसके होठ हिलने लगे। क्या वो दया की भीख मांग रहा था? नहीं। क्या जिन्होंने उसे सताया उन्हें वो श्राप दे रहा था? क्या उन्हें वो कोस रहा था? नहीं प्रियो, वो प्रार्थना कर रहा था। किसके लिए? क्या वो अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर रहा था? नहीं। क्या वो अपने दोस्तों के लिए, अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा था? नहीं प्रियो, वो अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर रहा था। वो पिता से कह रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या करते हैं। अगर ऐसी कठिन परिस्थिति में कोई भी हो तो वो ऐसी प्रार्थना कभी नहीं कर सकता। उसे खुद का दर्द, खुद का दुख दिखाई देता है। वो लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, वो खुद बचने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर यहाँ पर दुश्मनों के लिए, जिन्होंने उसे क्रॉस पर चढ़ाया, उनके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम अय्यूब की पत्नी को जानते हैं। जब अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया, सब नष्ट हो गया, तब शैतान उसको उभार रहा था, उसको उकसा रहा था और वो पति से कह रही थी कि परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। शैतान ऐसी परिस्थिति में हमारा ऐसा कब्जा लेता है प्रियो, कि वो हमें उकसाता है कि अगर वो जिंदा परमेश्वर है तो तुझे ये दुख क्यों दिया है, उसे श्राप दे और मर जा, दुख से तुझे छुटकारा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने किसी को नहीं कोसा, किसी को श्राप नहीं दिया, लेकिन वो उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी यीशु के हृदय में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं था, कोई प्रतिकार उसने नहीं किया, कोई कड़वाहट उसमें नहीं थी प्रियो। ऐसी परिस्थिति में भी यीशु मसीह अपने हृदय में अपार प्रेम, अगापे प्रेम को रखे हुए पिता से प्रार्थना कर रहा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। प्रियो, यीशु का जो सेवा का शुरुआत था वो भी प्रार्थना से ही हुआ, और जब वो क्रॉस पर है, जब वो अंतिम क्षण में आया है, तभी भी वो प्रार्थना ही कर रहा है। यीशु मसीह ने केवल प्रार्थना करना सिखाया ऐसा नहीं है, तो उसने उस प्रार्थना में जीकर भी हमें बताया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मत्ती के 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि जब वो पहाड़ पर उपदेश दे रहा था, तब उसने कहा कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्रूस की पीड़ा वो सह रहा है, और वहां पर भी उसने दिखाया, वहां पर भी वो लोगों के लिए, दुश्मनों के लिए, सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहा है। अपने सताने वालों को आशीष दो, शाप मत दो। हमारे यीशु ने ये भी जिक्र बताया। क्षमा का उसने उपदेश दिया। उसने पतरस से कहा था कि 60 के 70 गुना क्षमा करो, ऐसी क्षमा जिसकी कोई सीमा ना हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, यीशु भविष्य जानता था, वो वर्तमान भी जानता था, और वो जो घट गई वो घटनाएं वो भी जानता था। और इसलिए यूहन्ना 17 और 20वें अध्याय में उसने कहा कि मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए भी यीशु मसीह ने, जब वो इस दुनिया में था, जब वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था, तभी पिता से उसने हमारे लिए भी क्षमा की मांग कर ली है। और हम जब ये सुसमाचार पढ़ते हैं, शुभ वर्तमान हम पढ़ते हैं, चेलों के द्वारा जो लिखी गई बातें वो पढ़ते हैं, तब हमें उनके द्वारा क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यो कहना और करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। उपदेश तो हर कोई दे सकता है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं बोल रही हूँ, क्या मैं वैसा कर रहा हूँ? क्या मैं वो सब बातें जो मैं दूसरों से अपेक्षा कर रहा हूँ, क्या वो मैं कर रहा हूँ? वो जी कर बताना बहुत मुश्किल हो जाता है।
लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है, जो हमें अनुग्रह देता है, जो हमें सामर्थ देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने हमारे लिए एक बहुत ही अनोखा प्रार्थना करने का उदाहरण रखा हुआ है प्रियो, कि कोई भी परिस्थिति हमें दबा नहीं सकती, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हम प्रार्थना कर ही सकते हैं। तो इस महान दिन में क्या क्या घटनाएं घटने वाली थी वो सब लिखी हुई है, और वो हम यशायाह के 53 अध्याय में पढ़ सकते हैं। लेकिन वहां पर हम सिर्फ 12वें वचन में से देखेंगे कि क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वह अपराधियों के लिए विनती करता है। ये जो भविष्यवाणी थी वो वहां क्रूस पर पूरी होती हुई हम देखते हैं। अभी जो सिर्फ स्वर्ग में पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है ना, सिर्फ उसको अधिकार है। वहां पर भी वो हमारे लिए विनती करता है कि पिता, ये तेरी बेटी जो तूने मुझे दी है, उसे तू क्षमा कर। उसने वो जानबूझ के नहीं किया, या उससे गलती हो गई है, वो अभी भी हमारे लिए मध्यस्थता करता है, हमारे लिए वो विनती करता है। यीशु मसीह की जो लोगों के साथ एकता थी, यीशु मसीह के मन में, उसके हृदय में जो पिता का प्रेमी दिल था, वो हमें यहाँ पर दिखता है कि वो पिता से कह रहा है कि इनको तू क्षमा कर। एक वकील बनकर, एक मध्यस्थ बनकर वो पिता से कह रहा है कि इन्हें क्षमा कर। अब हम देखते हैं कि यीशु ने तो पहले ऐसा कभी नहीं कहा, है ना। यीशु ने कभी नहीं कहा पिता से कि तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यीशु खुद ही लोगों को क्षमादान देता था। मत्ती 9 और 2 में हम देखते हैं कि लकवा हुआ जो रोगी था, लकवे के रोगी से यीशु कहता है कि तेरे पाप क्षमा हुए। लूका 7 और 48 में यीशु ने पापिनी स्त्री से कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह पिता से कह रहा है कि इन्हें क्षमा कर। तो यहाँ पर वो प्रकट कर रहा है कि वो एक मध्यस्थ है, वो इंसानों के और परमेश्वर पिता के बीच में एक मध्यस्थ है। और वहाँ ये बात भी उसने प्रकट की कि बिना पुत्र के द्वारा पिता के पास कोई जा नहीं सकता। अगर कोई यीशु का स्वीकार नहीं करता है तो उसे पाप की क्षमा नहीं मिलती है, और वो बिना पाप की क्षमा पाए हुए पिता के पास नहीं जा सकता। इसलिए यीशु ने सिखाया कि तुम आपस में एक दूसरे को क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यीशु ने अपने शत्रुओं को क्षमा किया, और वो पिता से भी विनती करता है कि इन्हें तू क्षमा कर। तो यीशु मसीह ने ये सिर्फ क्रूस पर था तभी नहीं कहा, ये उसने बार बार कहा। जब उसे सताया जा रहा था तब भी उसने कहा, जब उसका न्याय हो रहा था तब भी उसने कहा। यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी थी, जो कह रही थी कि उसका लहू हम पर और हमारे बच्चों के ऊपर आए, उनके लिए भी उसने कहा कि इन्हें तू क्षमा कर। जिन्होंने उसे कोड़े मारे उनको भी उसने कहा कि इन्हें क्षमा कर। जो लोग अनजाने में पाप कर रहे थे, जिनको ये पता नहीं था कि वो किसको सता रहे, किसको वो दंड दे रहे, उनके लिए भी उसने क्षमा मांगी है, उनके लिए भी उसने मध्यस्थता की है, क्योंकि हम दोष रहित पाप रहित बन जाए, हम हमारे पापों की क्षमा हमें मिले, वो उन लोगों को उस वक्त वो उनके पापों की क्षमा मिले। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि इन्हें तू क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसलिए प्रियो, बाइबल कहती है कि अगर मनुष्य ने सब कुछ पा लिया इस दुनिया में रहते हुए, लेकिन अगर अपने प्राण की हानि उठाई तो उसे क्या लाभ होगा। एक दिन तो हम सबको मरना ही है, लेकिन क्या हमें ये पता है कि अगर आज मैं मर गया, आज अगर मेरी आत्मा निकाल ली गई, तो क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा, क्या मैं यीशु के पास रहूंगा। क्योंकि अगर हमें मालूम नहीं है कि हमारे पाप यीशु के लहू में धुले हुए हैं या नहीं, तो हम कैसे कह पाएंगे कि हम स्वर्ग जाएंगे। और यीशु मसीह ने आज हमें ये मौका दिया है प्रियो। यीशु आज भी यह चाहता है कि लोग उसके ऊपर विश्वास करें, क्योंकि कलवरी की जो धार है हमारे पापों को, वो चाहे कितने भी लाल हो या कितने भी काले ही क्यों ना हो,
वो धोकर हिम के समान, बर्फ के समान वो सफेद कर सकता है। और यीशु मसीह की ये जो पहली वाणी है वो हम सब इंसानों के लिए एक क्षमा का वरदान है, एक उपहार है। क्योंकि जब पतरस को क्षमा मिली, उसने जब प्रीचिंग किया, तब 3000 लोग उद्धार पाए। और यीशु ने जो उसे कुंजी दी थी, क्षमा करने की कुंजी, 7 के 70 गुना तू क्षमा करना, हम सब के लिए वो आज कुंजी हमें मिली है प्रिय। उस कुंजी का हमें उपयोग करना है, क्योंकि वो स्वर्ग जाने की एक कुंजी है, उसे हमें इस्तेमाल करना है। वो हमें दी गई है ताकि हम उस कुंजी के द्वारा स्वर्ग के रास्ते पर चले, स्वर्ग तक हम पहुंचे। और यीशु ने जो ये क्रॉस पर बोला कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जब स्टेफन को पथराव किया जा रहा था, तब उसने भी कहा कि ये पाप उन पर मत लगा। ओडिशा में पास्टर ग्रैहम स्टेन्स और उनके 2 बच्चों को मार डाला गया था। तब उनकी पत्नी ने, एस्तेर स्टेन्स ने, हत्यारों पर क्षमादान की घोषणा की थी। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के सभी जो चेले थे, उनको भी बहुत क्रूर रीति से मार डाला गया। मैं विश्वास करती हूँ कि तब भी उन्होंने यीशु मसीह के इस क्षमादान का वहां पर घोषणा किया रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, बहुत सारी बातें हैं इस क्षमा के उद्गार के बारे में, इस वाणी के बारे में, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हम जो प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना बोलते हैं कि हे पिता, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा की है, वैसे तू भी हमारे अपराधों की क्षमा कर। तो उस लाइन में हमें जीना है। हम अगर विश्वास से बोलते हैं कि हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, मतलब हमने कर दिया है, लेकिन अगर हमारे मन में हम किसी के लिए अगर बुरा रख रहे हैं, उसको हमने अभी तक क्षमा नहीं किया है, तो अगली लाइन तो वो ही बोल रहे हैं हम कि वैसे ही तू भी हमारे अपराधों की क्षमा कर। तो क्या पिता हमें क्षमा करेगा? कभी नहीं, क्योंकि हम हमारे मुख से ही वो अंगीकार कर रहे हैं। तो हमें इस क्षमा के कुंजी में जीना है, क्षमा के वरदान में हमें जीना है। प्रियो, आज भी अगर कोई अनजाने में गलती करता है, अनजाने में अगर कोई पाप करता है, तो वो भी पाप ही है, उसकी भी सजा है, इसलिए उसकी भी हमें क्षमा मांगनी है। आज ही हमें उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आना है और उस क्षमा को प्राप्त कर लेना है, क्योंकि आज भी वो कलवरी का क्रॉस हमें बुलाता है, हमें यीशु बुलाता है और कहता है, वो कहना चाहता है, उससे सुनो। वो कहता है कि तेरे पाप जो बहुत थे सब क्षमा हुए हैं। आमेन।